ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਕੰਧਿਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਧੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਕੰਧੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜੇ, हर वक्त हाजिर भी ने। विखाओ कितने ने वो फरिश्ते भी विखाओ ना जी कि जेड़े तुहाड़ियां करतूतां मेरियां करतूतां अंदर वड़ के मोबाइल दे विच कंबल दे विच सिर दे के जदों बंदा गंद वेंदा है ना तो कोल हुंदे ने। मोबाइल अंदर ते कंबल भी उत्ते ते कोई नहीं वेख रहा। बेबे नूं कोई नहीं पता, अम्मा नूं कोई नहीं पता, आबे नूं कोई नहीं पता। जो गंद तुसी वेख रहे हो ये बेली नाल ने। कोई दावा कर सकता मैं इन्हां नूं विखा सकना? विखाओ हाज़र नाज़र ते है ना, वो तेनों वेख भी रहे ने तेरे नाल भी ने। और ये जरूरी नहीं कि तू अपने ज़हनी तौर पर हाज़र होवें तो हाज़र ने, तू सुता भी है तो हाज़र ने, तू गुमराह भी हो जाए वो फिर भी हाज़र ने। और ये किताबां ने जिहड़ियां तेनों वेख के लिख रहे हैं। और क़यामत वाले दिन जदों अल्लाह ने फरमाना वमताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरमो अलग हो जाओ, जरा साइड ते हो जाओ। ऐ हाज़र नाज़र दियां लिखियां हुई किताबां रब फरमांदा तेरे सामने रख के पूछांगा बई दस बई ऐ तो की कीता। ये किताबां इन्हां लिखणियां ने हाज़र नाज़र ने। एक किरामन कातिबीन 1 करोड़ इकट्ठा हो जाए मुस्तफा दी गुलामी दे भी काबिल नहीं। जबरील मेरे नबी दे दर दा गुलाम है। ये जबरील तो थले ने करामन कातिबीन। जिस नौकरां दा जिंदा ये हाल होवे उस मुहम्मद दी हाज़र नाज़र दा की आलम होए जिंदे नौकर इन्ना कमाल रखते हैं। 70,000 फरिश्ता किबला आउंदा है हजूर दे दरे दौलत ते सुबह। किन्ना फरिश्ता जी? काबतुल्ला विच नहीं, सरकार दी कबर मुबारक ते, हजूर दे रोज़ा अनवर ते, हजूर दे रोज़ा मुकद्दसा ते, सरकार दे गुंबद खजरा ते अंदर जिथे मेरी सरकार लेटे ने ना हजूर आराम फरमा रहे हैं। लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मरकाए नूर दे विच आराम फरमा रहे हैं, जिस मरकज़ तजल्लियात अनवार और जन्नत हजूर आराम फरमा रहे हैं, उस जगह ते सुबह फजर तो बाद ना जी 70,000 फरिश्ता आउंदा। किन्ना जी? और उनकी ड्यूटी की है? हजूर दे रोज़ा अनवर दे इर्द गिर्द घूमना ते सरकार दे सलाम पढ़ना। उत्ते हजूर दे रोज़ा मुबारक दे इर्द गिर्द घूमना और अपने पर सरकार दे रोज़ा मुतहरा नूं, रोज़ा मुतहरा तो मुराद कब्र अनवर है। रोज़ा मुतहरा तो मुराद की है जी? कब्र अनवर। हजूर दी कब्र मुबारक नाल अपने पर मस कर करके हजूर दे कोलों नूर दी खैरात लैंदे ने। नूर दी खैरात हजूर दे रोज़ा अनवर नूं मस कर करके पर वो 70,000 फरिश्ता असर दी अजान जदों अल्लाह अकबर हुंदी है ना जी, अल्लाह अकबर हजूर दे रोज़े ते वो चला जाता है तो असर दी नमाज टाइम 70,000 दूसरा आ जाता है। ये 2 फरिश्ते 2 टोले 2 ग्रोह सुबह असर तक जाता है। असर वाला सुबह जाता है। ये 70,000 फरिश्ता जो एक बार आ गया ना उन्हें क़यामत तक दोबारा मौका नहीं मिलना। किन्ने असी खुश नसीब हाँ, गुनाहां दी भी अखीर है फिर भी बार बार हाज़री नसीब हो जाती है। एक बार जो 70,000 आ गया दोबारा मौका। और ये इंसान हो अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात जिन्हों बनाया है। तवज्जो करो जी तवज्जो। हजूर शाहिद बन के आए ने। की बन गया है ना? शाहिद कहते हैं गवाह नूं, ते गवाह वास्ते हाज़र होना तो वेखना जरूरी है। क़यामत वाले दिन तेरे उत्ते सरकार गवाही बन के आउणगे, गवाह बन के। इन्ना अरसलना का शाहिदा व मुबश्शिरम, और खुशखबरी देने वाला बना के गले व नज़ीरा, और डराने वाला रब दे अजाब तो बना के गले। हुण मैं दसना चाहना, मैं क्या सी ना ईमान की है जी। अगे अल्लाह फरमांदा है लितो मैनू बिल्ला है, ईमान लियाना जदों अल्लाह ते। तवज्जो नहीं तो 2 मिनट ठहर जाइए जी। तो लितो मैनू ईमान लियाना अल्लाह ते, बिल्ला है व रसूल ही, और उनके रसूल ते। अल्लाह ते ईमान लिया तो उनके। हुण इस ईमान तो बाद सब तो पहला कम नमाज नहीं जी।
कलमा पढ़न तो बाद सब तो पहला काम, सब तो पहला काम हज नहीं, सब तो पहला काम रोज़ा नहीं, सब तो पहला काम ज़कात नहीं। कुरान कहता है लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, रसूल ही दे नाल अल्लाह ने नमाज नूं नहीं जोड़िया, रसूल दे नाल अल्लाह ने रोज़े नूं नहीं जोड़िया, रसूल दे नाल अल्लाह ने किसी खैरात सदकी और हज ज़कात नूं नहीं जोड़िया। अल्लाह फरमांदा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, जदों तुसी कलमा पढ़ लिया अल्लाह दा ते उहदे कलमा की है ला इलाहा वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ते कुरान भी इंजी कह रहा है लितुमिनु बिल्लाहि, तो मैनू बिल्ला की है ला इलाहा इल्लल्लाह व रसूल ही की है मुहम्मद रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ लिया मुसलमान हो गए, ईमान आ गया। हुण ईमान है कि फरमाया व तो अज़्ज़िरू हो, हुण सब तो पहले मेरे नबी की इज्जत करनी है, अगलियां गल्लां बाद विच। मैं दोबारा ये लफज बोलन लगा, अपनी झोली खैरात पा के लै जाओ, गोहरे नायाब ने, एक कीमती डायमंड ने, हीरे जिन्होंने कहते हैं ये वो डायमंड ने जेडे दुनिया भी काम आउणगे आखिरत भी। नमाज इन्नी जरूरी नहीं जिन्नी इज्जत मुस्तफा जरूरी है। नमाज फर्ज है, नमाज की है जी, लेकिन नमाज दे फर्ज तो पहले मुस्तफा दी इज्जत फर्ज है। इज्जत हजूर दी है तो फिर नमाज है। मसलन गल करद्या करद्या असीं कहने जी नबी ने फरमाया बदतमीज़ आदमी, बद अखलाक आदमी, उस कभी मेरे आका करीम ने फरमाया, हजूर ताजदार मदीना ने फरमाया, सरकार दो आलम ने फरमाया। कोई बंदा कहता मेरे अब्बे ने क्या, ये बड़ा बदतमीज़ आदमी है जड़ा इस तरह लफज बोले। वालिद साहब किबला अब्बा जी मेरे बुजुर्ग लफज इज्जत वाले ने, जो पूरी कायनात का वारिस है उहदे बारे कहना नबी ने फरमाया अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। इज्जत किहड़ी कर रहे हैं तू, नबी ने नहीं फरमाया, वारिस कौनो मकान ने फरमाया, रब दे महबूब ने फरमाया, अल्लाह दे प्यारे मुस्तफा ने फरमाया, करीम आका ने फरमाया। ए लफज जुमले याद करो, नमाजा ज़ाया होंदियां ने इज्जत मुस्तफा ना होवे ते कोई सदका खैरात कबूलियत के दर्जे तक नहीं पहुंचती जेकर इज्जत मुस्तफा ना हो। और एक होर गल ज़हन च रखो जी कि इज्जत वास्ते सामने होना जरूरी नहीं। बैतुल्ला साढ़े सामने तो बुजुर्ग फरमाते ने उनके अल मूँह करके थुक भी नहीं सकते। बैतुल्ला साढ़े सामने तो असं उनके अल मूँह करके थुक सकते। पता है ना सतवां आसमान है, नजर आउंदा कि मंदे असीं फिर भी हैं। मालूम होया कि किसी भी चीज़ को मनण वास्ते वेखना जरूरी नहीं हुंदा। हजूर की इज्जत वास्ते सरकार तुहानूं नज़र आउण ये नहीं हुंदा, पहले अपनी अख पैदा करके तेनों सरकार नज़र आउण। पल्ले तेरे इन्ना नूर नहीं तेरे पल्ले, किचन तेनों बीवी कवे नमक फड़ लिया तो टोंदा फिरना है, पहले लाइट चलाओ जी। तो जे कुदरती तेरी किस्मत माड़ी किचन बत्ती टुर जाना तेरे वड़न तो बाद फिर मोबाइल लभदा फिरदा, वो तेनू तो नज़र नमक नहीं आता, मुस्तफा कितों नज़र आउणगे तेनू? अपनी औकात ते वेख पहले, हजूर नज़र आउणगे जिहदी इज्जत करांगे ना 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 ना। हजूर दी इज्जत एनी टाइम एनी वन परसन पे हर वक्त जरूरी और फर्ज है। जब तक मुस्तफा दा उम्मती हजूर दी इज्जत नहीं करता दिलों बजानों दी कोई नमाज भी कबूल है। अल्लाह दे महबूब ने फरमाया काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना हब्बा इलैहि मिन वलदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। साथ तुसी मेरा दियो 2 हफ्ते तो मैं गले दे आरजे च मुबतला, तकलीफ है, बड़ी दवाई खा रहा, मेरे वास्ते दुआ भी तुसां फरमानी है। गले की काफ़ी तकलीफ है मैनू, और मैं पूरे 2-3 घंटे कई बार बोल भी नहीं सकता, रगां बैठ जांदियां ने बिल्कुल ही ना। तो दवाई खा रहा, अच्छे डॉक्टर ने भी चेक कराया। तुसीं दुआ फरमाते रहो अल्लाह आसानी पैदा। हजूर की इज्जत का होका असीं देंदे रही, अल्लाह अकबर, मरण तक सरकार की इज्जत का होका देंदे रही। अल्लाह कामयाब वो बंदा है जी जिहड़ा हजूर की इज्जत का पैरा दे।
अल्लाहु अकबर कबीरा। हुजूर ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम, मैं बुखारी दी हदीस पढ़ी है जी, और बुखारी दी हदीस असल मतन नाल पढ़ी है, उर्दू नहीं पढ़ी, अरबी कह रही है ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही। उस वक़्त तक कोई बंदा मोमन नहीं हो सकता जदों तक अपने माँ प्यो तो वध के और अपनी औलाद तो वध के, दोनों लफज इकट्ठे आए ने। ला युमिनु अहदुकुम, कोई बंदा भी मोमन नहीं हो सकता दुआडे विचों, पूरी कायनात नूं फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि, जिन्नी देर तक मुस्तफा नाल ज्यादा मुहब्बत ना कर लवे, किंदे तो वध के, मिन वालिदिही, अपनी औलाद तो वध के, व वालिदिही, अपनी अम्मा ते अब्बे तो वध के, वन्नास अजमाइन, और पूरी कायनात दे लोगों तो वध के। लोगों में फिर सारे रिश्ते आ जाते हैं। पहले दो रिश्तियां बयान किया, आखिर ते क्या अजमाइन। पहले दो रिश्ते कौन केड़े केड़े ने जी, एक औलाद ते एक वालदैन। बंदा दो वजह तो घिरिया हुंदा, औलाद वल्लों भी ते वालदैन वल्लों भी, वो बंदा घिरिया हुंदा। सरकार ने दोवां इकट्ठा करके बयान फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन्नास अजमाइन। उस वक़्त तक कोई बंदा मोमन नहीं हो सकता। मालूम होया हजूर दी इज्जत इतना आला मसला है कि बंदा तो ईमान वाला ही नहीं हो सकता जदों तक सरकार नाल मुहब्बत ना कर लवे। तो नमाज़ां कित्थे रह गईयां जी, नमाज़ां ते बाद दी गल। हुण क्यों नहीं मौलवी चौकां विच खलो के हमामां ते बह के जगह जगह ते गली गली जदों कहंदे ने आओ दीन की बातें करें, क्यों नहीं लोगों को दसदे कि सब तो वड्डा मसला नमाज नहीं, सब तो वड्डा मसला हुजूर दी इज्जत है। सब तो वड्डा मसला की है जी, सरकार दी इज्जत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा लितुमिनु बिही तुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरू व तुवक्किरू व तुसब्बिहू बुक्रतम व असीला। रब दे कुरान ने फैसला कर दिता लोगो तुसी अपनी जिंदगी के अंदर नमाज़ां दे रोज़े ते हज्जां दे ज़कातां ते नेकियां हर किस्म के मामलात करो, लेकिन पहला मसला की है कलमा पढ़न तो बाद व तुअज़्ज़िरू व तुवक्किरू। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला ने अपनी किताब अंदर लिखिया या हज़रत दसो ना इज्जत मुस्तफ़ा की है, तौक़ीर मुस्तफ़ा की है, रिफ़त मुस्तफ़ा की है। ये हज़रत काज़ी अय्याज़ ने अपनी किताब शिफा शरीफ अंदर लिखिया। हज़रत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने लिखिया, वो फरमाते ने व तुअज़्ज़िरू व तुवक्किरू दा मतलब है कि जदों कोई बंदा कलमा पढ़ लवे, ईमान ले आवे, फिर अल्लाह तो बाद सब तू पहला मकाम मुस्तफ़ा दा है। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि अल्लाह नाल ना मिलाओ मुस्तफ़ा नू, अल्लाह दे नाल मुस्तफ़ा नू ना मिलाओ। एक मुस्तफ़ा नू खालक ना समझो और दूसरा मुस्तफ़ा नू सजदे वाली जगह ना समझो। बाकी हर चीज़ के अंदर बुलंदी भी मुस्तफ़ा वास्ते, रिफत भी मुस्तफ़ा वास्ते, इज्जत भी मुस्तफ़ा वास्ते। जिस तरह अल्लाह हज़रत फरमाते ने सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, लफ्ज़ां ते गौर करे जे सादा बंदा भी समझ जाएगा। सरवर कहूँ के मालिको, मैं जागदे बंदे नूं नहीं कह रहा, सुत्ते बंदे नूं क्या होश करो जरा मैं की कह रहा। इल्मी गुफ्तगू इल्मी नुक्ते हज़ूर दी इज्जत दी ईमान विच सब तो पहला जुमला सरकार दी इज्जत है। जिस कलमा पढ़ के हज़ूर दी इज्जत नहीं की दी, कोई नमाज़ां दी लोड़ नहीं रब नूं तेरी नमाज़ां दी। मुस्तफा नाल वध भी किसे सजदा कीता है कायनात विच, और आखिरी सजदा भी मेरे नबी करनगे मैदान महशर विच। किसी बंदे ने जुरत नहीं होएगी उत्ते हिले, लेकिन हजूर अल्लाह दे तखत दे सामने सजदा करनगे, क्योंकि रब नूं अपने नबी नालों वध के सजदा किसी दा पसंद ते चेहरा भी मुस्तफा नालों वध के किसी दा पसंद, नबूवत भी हजूर नालों वध के किसी दी पसंद रब नूं नहीं। इस वास्ते फरमाया सुनिया तू इमामुल अंबिया भी है ते खातमुल मुरसलीन भी है, तू सैयदुल मुरसलीन भी है, तू शहनशाह कायनात भी है, तू मेरा महबूब भी है। मेरे महबूबा सोनिया तेरी सारी गुलामी, तेरी सारी ताबियादारी, तेरी सारी मुहब्बत मैनू पसंद आ गई।
हुण दुनिया तेरी गुलाम होएगी, तू मेरा गुलाम होएगा। ये इज्जत मुस्तफा है। नमाज तां कम आएगी जे हजूर दी इज्जत है। तो मैनू बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरू, पहला जुमला जी की है, व तो आला हज़रत फरमाते ने सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, मगर रज़ा ने सुखन ख़त्म इस पे कर दिया, खालक का बंदा खल्क का मौला कहूँ तुझे। है अकीदा जी अहले सुन्नत दा, और इस अकीदे ने कुरान ने बयान किया है। खालिक का बंदा, खल्क का, बोलो खल्क का मौला कहूँ तुझे। आला हजरत ने एक और मकाम दे सरकार दी तारीफ बड़े प्यारे अंदाज नाल फरमाई। आप फरमांदे ने मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, मुल्के कौनैन में। मैं तुहाडी खिदमत अर्ज की है कि मेरे नाल मदद करो, गले की खराबी है, दूसरा भी जुमा पढ़ाना, तुसी मेरे नाल मदद करोगे आसानी हो जाएगी। आला हजरत ने फरमाया मुल्के कौनैन में अंबिया, और मुल्के कौनैन में अंबिया, दार ताजदारों का हमारा नबी सबसे आला आला, नबी सबसे बाला ओ आला, नबी सबसे बाला ओ आला, नबी दोनों आलम का दूल्हा, नबी। ऐतिहास जुमले से जरा झूम जाओ, मजा आ जाएगा। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, आला हजरत ने कमाल कर देती। फरमाया कोई ऊंचा नहीं मेरे मुस्तफ़ा तू, कोई बुलंद नहीं मेरे मुस्तफ़ा तू, कोई इज्जत वाला नहीं मेरे मुस्तफ़ा तू ज़्यादा, कोई वकार वाला नहीं मेरी सरकार तू ज़्यादा, कोई बुलंदी वाला नहीं मेरे आका तू ज़्यादा। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी सबसे आला। गूंज पै जाए मस्जिद सकीना दी दरो दवार गवाह हो जान, महशर दा मैदान होवे, उधर मेरे सरकार आ जान, इधर मस्जिद सकीना वाले नमाजी हजूर दे उम्मती जान दे मेरी आका पहचान लैन। ये ओ चेहरे ने जिन्हां विचों मेरी इज्जत दे जुमले निकलदे रहे ने। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों से ऊंचा जिसे, सारे पूरी कायनात नूं फिर के देख ले, सारे ऊंचों से ऊंचा जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी सबसे बाला, नबी सबसे आला। क्योंकि जिहड़ा बंदा कलमा पढ़ ले मुस्तफा दा, फिर उधर उधर गल्लां ना सुने। इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े जानवर पैदा हो चुके ने जिन्होंने मुस्तफा दी इज्जत दा इलम नहीं। ईमान लियाउण तो बाद सब तो पहला कम नमाज नहीं, किबला सब तो पहला कम रोजा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, इज्जत मुस्तफा है। तो घर रोवे तेरे ते इज्जत फर्ज है, मस्जिद जोवे इज्जत फर्ज है। ईमान लियाउण तो बाद जदों भी हजूर दा जिक्र आवे अखा
झुक जान, सर झुका के मुस्तफा का जिक्र करया कर, क्योंकि हजूर वेख रहे ने, हजूर तेरे ते गवाह बन के आउणगे। मेरे आका वेख रहे ने मेरा कोई उम्मती किन्नी मुहब्बत नाल मेरा जिक्र कर रहा है, किन्ने अदब नाल मेरा जिक्र कर रहा। तवज्जो करी ना, ए सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु मेरे नबी दे तीसरे खलीफा ने, तीसरे यार ने, मेरे नबी दे दोहरे दामाद ने। एक कौन? हजरत उस्मान गनी, जिन्होंने मेरे महबूब ने एक बेटी अता फरमाई, जदों फौत हो गई ने फिर दूसरी बेटी अता फरमाई। ये उस्मान गनी दोहरे दामाद ने मेरी सरकार दे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हों अपना नुमाइंदा बना के मक्के अंदर भेजिया। जरा तवज्जो करी, मेरे मुस्तफा की उस वक्त पाबंदी लग चुकी है, मक्के अंदर मेरे आका दाखिल नहीं हो सकते। इज्जत मुस्तफा दा आला तरीन नमूना है मिशकात बुखारी दी हदीस अंदर हजरत उस्मान दे अंदाज नूं बड़े प्यारे अंदाज नाल पेश किया गया। सैयदना उस्मान गनी पहुंचे ने मक्के दे काफिरां नाल मुलाकात हुई। उस्मान गनी दी मुलाकात तो बाद हजरत उस्मान ने फरमाया, ऐ काफिरो, साडा इरादा जंग करन दा नहीं, मुहम्मद रसूलुल्लाह ते उन्हां दे गुलाम सारे मक्के अंदर बैतुल्ला दी जियारत वास्ते आ रहे ने। एक काफिरां दे विचों एक चौधरी ने गल कीती, उन्हें कहा, उस्मान तू साडा रिश्तेदार भी है, साडा यार भी है, मक्के दा चौधरी भी है, तू आ ते गया ही है, तू बैतुल्ला दा तवाफ कर ले। मैं दोबारा समझावा की मैं क्या भला जी। उस्मान गनी जड़े ने हजूर दे तीसरे चंद बंदियां नूं समझ आइए, सारे बोलो तीसरे। इन्हां दा नाम लैण नाल सवाब हुंदा जी। उस्मान गनी दा नाम लईए ते इन्हां दी शान विच अल्लाह ने कुरान नाज़िल कीता। इन्हां दे खून दा बदला लैण लगे रब ने कुरान नाज़िल फरमाया। जदों सहाबा ने आके हजूर दी बारगाह च बैत फरमाई, ये उस्मान ज़ुन्नुरैन ने, ये उस्मान ने जिन्हें मस्जिद नबवी की जगह भी खरीद के दी। ये उस्मान गनी कोई आम हस्ती नहीं, बहुत बड़ी। सरकार ने फरमाया अल्लाह अकबर। हजूर फरमाते ने मेरे उस्मान दा हया अल्लाह के फरिश्ते भी करते हैं। जब सहाबा ने पूछा ना हजूर उस्मान की इन्नी हया तुसीं करते हो, फरमाया मैं उनकी हया क्यों ना करा जिंदे हया अल्लाह के फरिश्ते भी करते हैं। उस्मान कोई आम हस्ती नहीं जी। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ना हजूर ने अपना नुमाइंदा बना के, अजकल के दौर च कहो सफीर बना के, जिवें साडे मुल्क के सफीर नहीं जाते दूसरे मुल्कों तो उन्होंने मुल्कों के साडे विच आउंदे ने, सफीर बना के सरकार लजपाल ने भेजा मक्के विच। गल की करनी सी कि हजूर दे गुलाम ते सरकार आप बाहर मक्के तो एक जगह ते बैठे ने मक्के की जियारत करन, बैतुल्ला दा तवाफ करन वास्ते। तुसां सरकार नूं मक्के विच दाखिल होण तो रोक दिता, लिहाजा मैं हजूर दा सफीर बन के आया तो मैं तुहाडे नाल मुआहदा करना चाहना कि तुसीं ये गल क्लीयर कर लो कि असीं लड़न नहीं आए, साड़ियाँ तलवारां नियामां विच रहणगियां और साडा कोई भी जंगी समान साडे नाल नहीं होएगा, असीं सिर्फ तवाफ एक काबा करके वापस जाना है। हुण इस सफीर ने जदों आके गल की तो मक्के के जिहड़े चौधरी सन ना, जिहड़ी कबीना सी, बोर्ड सी, इंतजामिया सी मक्के की, जिन्हां ने चुदराहट विखाई सी अपनी हजूर नूं दाखिल नहीं होण देना, उन्हां विच अक्सर चौधरी सन और उस्मान भी मक्के के चौधरी ने रजी अल्लाह तआला अन्हु। कोई आम चीज़ है उस्मान गनी रजी अल्लाह। मैं तारीख पढ़ी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु दी, उन्हें लिखा कि रईस लोगों में आला तरीन नाम उस्मान गनी रजी अल्लाह, आम आदमी ने। उन्हें कहा भी उस्मान तेरी गल ठीक है, जो तू करना वो गल्लां सच्चियां ने, उन्हें एक मिनट छड़ जरा साइड ते रहन दे उन्हां गल्लां नूं, तू जो साडा यार भी है ते रिश्तेदार भी है, तू आ जू गया है, तू तो करना काबे दा तवाफ पहले। हुण किबला इत्थे एक बात बड़ी जरूरी है, मैं अपने जुमले के आखिरी अल्फाज दियां, अपने मौजू के आखिरी अल्फाज दियां कि उस्मान नालों वड्डा सहाबी कोई नहीं जिंदी शान अल्लाह ने कुरान च बयान की थी। उस्मान नालों बेहतरीन ईमानदार भी कोई नहीं। आला ईमान है उस्मान गनी दा, जिंदी गवाही अल्लाह ने दी है कुरान च। तवज्जो मेरे वाला है जी। एक बीवी सरकार उस्मान की फौत हो गई तो हजूर अजे जनाजे में खलोते ने कब्रस्तान च, अल्लाह ने फिर फरमाया मेरे महबूब अपनी दूसरी बेटी भी उस्मान नूं दिओ। जदों उस्मान रो रहा सन ना
तो मक्के दियां दीवारां नूं इंज करके मदीने फड़ रहे सन। हजूर फरमाते ने उस्मान तू खुश हो जा, तेरा रब नाल किन्ना को प्यार है, अल्लाह ने मैनू दूसरी बेटी के रिश्ते का आर्डर कर दिता है। ये उस्मान इहदे नालों वड्डा ईमान कोई नहीं समझदा, इहदे नालों ज़्यादा उस्मान गनी नालों ज़्यादा इबादत नूं कोई नहीं समझदा, उस्मान गनी नालों बेहतर नमाज नूं कोई नहीं समझदा, क्योंकि इन्हें नमाज जिंदे ते नाजल हुई है ना, उन्होंने सामने नमाज पढ़दियां वेखिया, सामने अखां दे। जिस तरह सैयदा ज़ैनब ने ना, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा सरकार आका हुसैन दी हमशीरा मौला अली दी शहजादी, जदों यजीद के दरबार में गई ना, आपने बाबा परदा सन, बुरका पोश सन, तो उस लानती ने जदों ऐत पढ़ी ना कुरान दी, सैयदा ज़ैनब ने गर जवादार आवाज़ नाल एक जुमला बोलिया। इत्थे मैं वो दसन लगा कि जिस उत्ते कुरान नाजल होया होवे यार, उन्होंने सामने बह के वेखना कोई थोड़ा कमाल है, जिंदे सीना मुतहरा ते कुरान नाजल होया। उस्मान गनी होए जिन्हें मुस्तफा नूं सामने बह के कुरान नाजल होंदियां वेखिया, और नमाज भी हजूर दे पिछे पढ़ के कायनात नूं दस्सिया। लोगों उस्मान दियां वो अखां ने जिन्हां ने बहबते वही इलाही नूं सामने नमाज पढ़ के इबादत करदियां वेखिया। सैयदा ज़ैनब ने दरबारे यजीद अंदर गरदार आवाज़ नाल यजीद नूं फरमाया सी, ओ जलीला सानू कुरान ना सुना, असी कुरान खुद उस मुहम्मद के सीने ते नाजल होंदियां वेखिया जदों कुरान उतर रहा सी। अल्लाह ये मैं एक गल इस वास्ते की थी, सैयदा ज़ैनब भी वो हस्ती ने झोली में ज़ैनब बैठी है तो कुरान आ गया, झोली सरकार दी विच हुसैन बैठे ने तो कुरान आ गया, सरकार दी गोद विच हसन बैठे ने कुरान आ गया। ये वो लोग ने जिहड़े चशमदीद गवाह ने मुस्तफा दी उस महबते वही है इलाही दे मरकज़ दे, जिन्हां ने सिर दी अखां नाल हजूर दी वही वाली कैफियत भी वेखी है और किवें कुरान नाजल हुंदा है, सामने गवाह बन के बैठे ने। सैयदा ने फरमाया सी, मैं अली दी धी हां, अल्लाह अकबर, और हुसैन दी भैन हां, और ओनो मुहम्मद दी मां मैं, और सकीना ते अली असगर ते अकबर दी फुफी हां, ते फातिमा दी धी भी हां, ते फातिमा दे पर्दे दी वारिस भी हां। एवें नहीं सैयदा नूं किसे सानी ज़हरा दा लकब दिता, सानी ज़हरा। इस गरदार आवाज़ ने तारीख अंदर सुनहरी अल्फाज नाल ये जुमले रकम कर दिते, जदों आपने फरमाया जलीला कुरान तेरे मुंह ते नहीं सजदा, असी कुरान वाले मुस्तफा नूं सामने बह के वेखिया, कुरान मुहम्मद ते किवें नाज़िल हुंदा सी, सानू कुरान ना सुना। उस्मान गनी गए, उन्हें क्या तू तो तवाफ करना, नबी की गल बाद करांगे। काफरा ने क्या, सैयदना उस्मान का चेहरा झुकिया सी, अज जिन्ना ओदा वड्डा उन्नी आजजी, ये मुस्तफा ने सिखाई। मेरे मुस्तफा दे सहाबा का मकाम यह सी कि जदों हजूर आए ना मक्के में दाखिल होए, सरकार फतह मक्का के मौका ते हजूर ऊंटनी कस्बा ते बैठे सन। कस्बा ऊंटनी जदों दाखिल हुई ना मक्के अंदर हरम के अंदर, तो मुस्तफा का सर मुबारक ऊंटनी की कुहान नाल लग्या सी। हजूर इन्ना सर झुका दिता, इन्ना सर झुकाया। फतह और नबुव्वत की शहनशाही और ताजदारे कायनात और रब दे सारे नबियां दा बादशाह और सारे नबियां दा शहनशाह और कायनात दे सारे नबियां दा खातमुन नबीयीन और सारे रसूलों दा खातमुल मुरसलीन और सारे मासूमां दा खातमुल मासूमीन और रब दी धरती दा कल्ला ही वारिस, सारी मखलूक दा आका व मौला और रब दा महबूब। मकाम इन्ना बड़ा, जो फतह मक्का दाखिल होए तो कायनात नूं दस्सिया, लोगों इज्जतां मिलन ते सर झुकाई दा, इज्जतां मिलन ते आकड़ी दा नहीं। हजूर ने इन्ना सर झुकाया। सैयदना बिलाल फरमांदे ने जो मक्के च सुरकार फतह मक्का दाखिल होए ना, तो लोग उदा होके वेंदे सन कि हजूर किधर ने। सरकार दी
इन्नी कमर मुबारक झुक गई सी, ऊंट ते बैठ के सरकार दा सर मुबारक ऊंट दी कुहान दे नाल लग गया सी। और फिर मेरे नबी जदों आए ना दहलीज़ काबा विच सरकार बैठे तो फिर अपने रब की तारीफ की। तो हज़ूर ने की फरमाया, मेरा कमाल नहीं, अल्लाह अकबर, ये मेरा कमाल, ये मेरे रब दा कमाल। हजूर अजे बैठे ने, कुरान नाज़िल हो गया, जबरील हाज़िर खिदमत अर्ज़ करते हैं, सोने इन्ना फतहना, मैं क्यों ना सदके जावा हजूर दे कदमां दे लगन नाल, खाक दियां उन्हां ज़र्रियां तो कायनात दी हस्तियां कुर्बान कर दे। कि इधर सरकार ने अपना सर झुकाया, उधर कुरान नाज़िल हो गया। जबरील अर्ज़ करते हैं, महबूब सोने अल्लाह फरमा रहा, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, सोने बड़ी खुली फतह है। तवज्जो फरमाओ जी, अल्लाह दे इज्जत ना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु काफिरां ने किया, मुस्तफा नु छड़ दे तू ते तवाफ कर ले। उस्मान दा सर झुकिया होया, रजी अल्लाह अन्हु सर झुका के बैठे ने। जदों काफिरां ने गल कीती ते उस्मान सीधे होके खड़े हो गए। आज खड़े हो गए ना, चेहरे ते जलाल आ गया और फरमाया, मैं कलमा मुहम्मद दा पढ़े है, मैं वो इबादत भी नहीं करता जिंदे विच मुस्तफा शामिल ना हो। मैं नहीं जे करना बैतुल्लाह दा तवाफ। उस्मान गनी ने की फरमाया, ऐ जे वा तो अज़्ज़े रूह हो वा तो वक्के रूह हो, ऐ जे वा तो अज़्ज़े रूह हो वा तो वक्के रूह हो। हजूर दी इज्जत करो ईमान तो बाद। सैयदना उस्मान उठ के खड़े हो गए जी, फरमान लगे, हो जालिमो, तुसी मैंने कहंदे हो नबी तो बगैर तवाफ काबा कर, काबा अजमत वाला है, तवाफ इबादत है, इंदा काबा नू तवाफ करना, हजर अस्वद नू चुमना, हतीमे काबा नफल पढ़ने, मकाम इब्राहिम ते नफल पढ़ने, बा कमाल है। लेकिन मैं ये भी कम उन्नी देर तक नहीं करता जिन्नी देर तक सरकार मेरे नाल नहीं हो। ऐ वा तो अज़्ज़े रूल तो मैनू बुही बिल्लाह पर रसूल ही। लो जी आखिरी एक गल सुना दी है जी, बिहाड़ी का इलाका सुनिया है जी, सुने जिन्ना नहीं सुनिया नाम बोलो, सुनन वाले बोलो जी सुने। वेखण की नहीं गल कर रहे, सुनन की गल कर रहे हैं। बिहाड़ी का एक इलाका है, इलामा ज़ियाउल हक कादरी साहब सियालकोट के बहुत बड़े खतीब ने, अल्लाह उन्होंने गरी के रहमत फरमाए, रहमतुल्लाह ताला। बहुत बड़े मुफ्ती सन जी, बहुत बड़े अहले इलम, बहुत बड़े मुनाजर सन। उदों ना खतो किताबत का दौर सी जी, खत लिख के लोग तरीखा लेंदे सन उलमा कोलों, की करके जी खत लिख के। तो जो टाइम थोड़ा मैं अपनी गल मुकम्मल करना चाहना जी। खत लिख के ना जी तरीखा लेंदे सन। विहाड़ियों खत आया हजरत नूं कि सानू हजूर दी इज्जत दे जलसे वास्ते टाइम दिओ, इज्जत दे जलसे वास्ते टाइम बहुत थोड़ा, तुसी मैनूं टाइम दिओ बोलण दा, जरा बोलदे रहो मैं सारी गल मुकम्मल कर लवां। मौलाना ज़ियाउल हक कादरी साहब ने खत वापस लिखिया कि तुहानूं मैं तारीख दे दी है। उस तारीख ते ना हजरत तू बस ते बैठे, पुराने दौर दियां गल्लां, ते किबला पहुँच गया बिहाड़ी। जिस पिंड विच ना प्रोग्राम सी ना जी, उत्थे पहुँच गया टांगा लैके, सलाम अलैकुम जी, वालेकुम सलाम, आओ जी बिस्मिल्लाह, बैठक च बह गया जी, मुख्तसर कर रहे हैं जी किबला। हाँ भी दसो ना, फरमाया खाना बाद खावांगे, पहले जगह दसो जलसा कित्थे। मैं हजूर दी ड्यूटी करना आया, खाने की कोई गल, खाने बाद खाने जी आ ना उड़े आ तुसी किराया लो ट्रेन का, ए हजरत रोटी के पैसे ने तो तुहाडी मेहरबानी, असां जलसा नहीं कराना। हुणे चूंकि अहले इलम आदमी सन, ये कोई आम बंदा होंदा तो कहंदा चलो तुहाडी मर्जी है, लेकिन हजरत नूं पता लग गया भी अंदर कोई होर मसला है, ये एवें नहीं पे करदे। उन्हें फरमाया वजह दसो, उन्हें कहा जी वजह ये इस पिंड के जिहड़े चौधरी ने वो मरज़ई ने, कादियानी ने, वो काने दे उमती ने, काने दल्ला नहीं दज्जाल जिहड़ा लैटरीन च मरिया है, उन्होंने मनण वाले ने। और ये कहंदे ने जे तुसां हजूर दी इज्जत दा जलसा कराया ना इत्थे, असीं तुहाड़ियां बीबियां दे सरां तो दुपट्टे चुक लैणे ने, तुहानूं लग पता जाएगा किवें जलसे कराई दे। हजरत ना ठंडी सांस लैके ना, जुमला बड़ा प्यारा जिहा, आखिर तो मैं पहुँच गया जी, आखिर ठंडी सांस लैके फरमाया भी तुहाडे इस पिंड च होर किसी पिंड च कोई बंदा है कम दा जिदा कोई नाम वजदा होए। उन्हें कहा जी नाल दे पिंड च है बंदा, लेकिन है बड़ा बुरा, बड़ा हराम दा, शराबी, जानी, बदमाश किस्म का आदमी है। फरमान लगे वही चाहिए। चाहिए कौन है?
उन्होंने कहा मैं नाल लैके चलो टांगा करवा लिया जी, हजरत भी नाल ने तो दो बंदे पिंड के भी नाल ने, तो वो जनाब उसे टुर गया, मुख्तसर कर रहे हैं जी, वो तो टुर गया, तो अंदर बंदा बैठा सी, चौधरी आदमी सी, डांग उन्हें कोल रखी सी, मंजे वड्डे ते बैठा सी। हजरत अंदर गए, हो सके मौलवी साहब खैर है, किधर आए हो? मैं तो गुनाहगार बंदा, तुहाडे वर्गे नेक बंदे मेरे को खैर नाल आए ने। हुण बाबा जी ने जो जुमला फरमाया, फरमान लगे भाई अज तेरी ना लोड़ पै गई है मुस्तफा नूं। अज तेरी मुस्तफा नूं लोड़ पै गई जी। वो ना हुण है सी डाकू, नाम होंदा सी नूरा। नूरा डाकू सी तो मशहूर सी बिहाड़ी के इलाके का। 10-10 पर 15-15 20-20 पिंडां वाले लोग उन जानते सन, कोई आम आदमी नहीं। उस जो एक गल की थी ना, उन्हें क्या हजरत जी मेरे वर्गा निकम्मा बंदा और मुस्तफा नूं मेरी लोड़ पै गई है। मैं इस काबिल कितों हो गया कि मुस्तफा नूं मेरी लोड़ पै गई। ज़ियाउल कादरी दी अखां चों आंसू आ गए। फरमाया मेरी ड्यूटी लग गई है कि अज मैं तेन पैगाम पहुँचावा, मुहम्मद नूं तेरी लोड़ पै गई है। उन्हें क्या किबला आर्डर करो, बुझारता ना पाओ। उन्हें फरमाया फलाने पिंड के मरजाई। उन्हें कहा मैं जानना। उन्हें कहा जलसा नहीं करन देंदे। उन्हें क्या उन्होंने ऐसी तैसी, तुसी पिंड चलो मेरे नाल। उन्हें खोलिया जाके स्पीकर, उन्हें कहा भी मेरा नाम नूरा है तो सारे तुसी जानते हो, अज जलसा मेरे नबी का होएगा तो गज वज के होएगा। अज होएगा फिर जलसा मुस्तफा तो गज वज के होएगा। जिन्हों तकलीफ है वो मेरे सामने आ जाए। ये नूरा डाकू जो चौधरी सी ना, इन्हें एक गन बंदूक जी दुनाली उस वक्त की होंगी सी, इतने मोढे ते पाई ते डांग अपनी हथ च फड़ी, मस्जिद के दरवाजे च बह गया। उन्हें क्या हजरत तकरीर तुसी कितनी कर दो ना? फरमाया मैं घंटा डेढ़ करना। फरमाया अज 2.5 घंटे करनी है। अज मैं मुहम्मद के जलसे का चौकीदार बन के आ गया। अज नूरा डाकू मस्जिद के बाहर बैठा है, कादरी साहब बयान फरमा रहे हैं 2.5 घंटे बयान होया, ये बाहर बैठा रहा। तो जदों हजरत ने बयान मुकम्मल कर लिया ना, अल्लाह अकबर, उन्होंने अंदर बुलाया, लोगों के सामने जफा लाया, किसी की जुर्रत नहीं हुई करीब आवे, तो उन्होंने सीने ला के जुमला जड़ा अरशाद फरमाया ना, कादरी साहब ने फरमान लगे मेरे नबी बड़े लजपाल ने, किसी का हिस्सा नहीं रखते। अज तू मुहम्मद दर की चौकीदारी की है, मेरा नबी जरूर तेन निवाजेगा। लो जी, ये नूरा डाकू कहता कि मैं घर चला गया, तो हुण हजरत वापस आ गए सियालकोट। कुछ महीने गुजरे ना, तो वड्डी पगड़ी ते सोहना चेहरा, एडी एडी दाढ़ी। एक बंदा इंज मिंबर सामने आके बह गया। हजरत आंदे ने मैं पहचानदा रहा बंदा कौन है, पर समझ ना आवे। मैं मिंबर तो थले उतरिया, उन्हें मेरे हाथ चुमे, गोडिया नूं हथ लाया। उन्हें कहा हजूर पहचानिया? फरमाया नहीं। हजूर पहचानिया? फरमाया नहीं। मैं ओही जी नूरा डाकू। अल्लाह अकबर, आखिरी पैगाम है, पल्ले बल्ले हजूर की इज्जत का पहरेदार बन जा। अल्लाह अकबर। उन्हें क्या जी मसीतों घर पहुंचिया जाके लम्मा पिया, अजी अख नहीं पूरी लगी, मुस्तफा आ गए ने। और मेरे आका ने इंज हाथ फैला के फरमाया आ मेरे सीने लग। उन्हें क्या हजूर मैं गंदा ते गुनाहगार हाँ। फरमाया मैं दसना चाहना कायनात नूं, जेड़ा मेरी इज्जत पहरा देवे वो जिवें दा भी होवे, मैं सीने ला के उन्हें पार कर दूं। वमा अलैना इल्लल्लाह।